बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क 42 हल करने के बाद आइए दायरे का कॉस, जिसे अंग्रेज़ी में आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क यानी कॉस, सर्कल यानी दायरा, तो दायरे का कॉस, दायरे के कॉस हमने पिछली जमात में देखे हैं। वापस फिर से दोबारा हम उसका यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे कि ये दायरा है जिसका मरकज़ दिया हुआ है। एक कितने ख़त मैंने बनाया हूँ, देखिए ये कितने ख़त दायरे पर बनाया हूँ, जो दायरे का भीतर है। भीतर से ये कॉस कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, एक ये छोटा और एक ये बड़ा हिस्से में, तो ये कॉस कहलाएंगे, ये दोनों भी कॉस कहलाएंगे। यहाँ पर बड़ा कॉस कौन सा है, ये, और छोटा कॉस कौन सा है, ये वाला हिस्सा। समझ रहे हैं आप? ये वितर के ज़रिए हमने जो है ये दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, एक बड़े कॉस में और एक छोटे कॉस में। आइए यही दायरा हम ये इधर बनाते हैं, ये बना हुआ है जिसके ऊपर एक कितने ख़त पी क्यू, वितर पी क्यू खींची गई है, जिसके ज़रिए ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक बड़े कॉस में और एक छोटे कॉस में। अब कॉस को तीन हुर्फ तेजी से भी, अंग्रेज़ी हुर्फ तेजी से भी पढ़ सकते हैं और दो हुर्फ तेजी से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये शक्ल में दिया गया है। ये कॉस पी एक्स क्यू है और एक कॉस पी वाई क्यू है। अब यहाँ पर वितर पी क्यू, वितर पी क्यू की वजह से आमतौर पर ए भी लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, तो कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है, ये दो हिस्सों में, दायरा के दो हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए, दो। पहला हिस्सा क्या है, पी एक्स क्यू, दूसरा हिस्सा क्या है, पी वाई क्यू। तो पी एक्स क्यू कॉस पी एक्स क्यू, मैंने पहले ही कहा कि तीन हुर्फ तेजी से भी और दो हुर्फ तेजी से भी कर सकते हैं। और दूसरा कॉस, कॉस पी वाई क्यू। समझ रहे हैं? ये कॉस समझ में आया आपके? अब यहाँ पर ये छोटा कॉस है पी एक्स क्यू, तो इसीलिए ये असगर कॉस, असगर यानी छोटा, असगर कॉस है, यानी कॉस शक्ल में कॉस पी एक्स क्यू ये असगर कॉस है, और कॉस पी वाई क्यू ये अकबर कॉस है। अकबर यानी बड़ा और असगर यानी छोटा। तो यहाँ पर पी एक्स क्यू ये असगर कॉस है और पी वाई क्यू ये कॉस अकबर कॉस है। अब हम देखेंगे दायरे के मुकम्मल कॉस की पैमाइश, मुकम्मल कॉस की पैमाइश। तो अगर एक कुतर खींचे हमने, एक कुतर खींचे, तो दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दोनों भी मसावी हिस्सों में तकसीम हुआ, जैसे कि शक्ल में भी बताया गया, दोनों भी मसावी हिस्सों में तकसीम हो गया। तो किसी भी कुतर के ज़रिए दायरा दो मसावी हिस्सों में तकसीम होता है। अगर इसकी पैमाइश लेंगे हम, तो ये सिफर से इधर से नापेंगे तो यहाँ पर ये 180 पर ख़त्म होगा, ये सिफर से नापेंगे तो यहाँ पर ये 180 पर ख़त्म होगा। तो 180 जमा 180 360। तो इसीलिए दायरे के मुकम्मल कॉस की पैमाइश कितनी है, 360 दर्जे। इसी तरह दायरे के निस कॉस की पैमाइश कितनी रहेंगी, आप बताइए? अब भी देखे हमने 180 दर्जे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कॉस पी एक्स क्यू जमा कॉस पी वाई क्यू बराबर क्या रहेगा, मुकम्मल कॉस, यानी दोनों की कॉस की पैमाइश का मजमुआ कितना रहेगा, 180 नहीं बल्कि 360, क्योंकि 180 से निस कॉस का रहेगा। तो ये शक्ल में देखिए ए बी कुतर है, तो ए पी बी, कॉस ए पी बी और कॉस ए क्यू बी दो मसावी हिस्सों में तकसीम हो गए।
तो ये दोनों कॉस का निस कॉस कहलाएंगे, कॉस ए पी बी और कॉस ए क्यू बी, ये निस कॉस कहलाएंगे। तो यहाँ पर शक्ल में निस कॉस कौन से है और उनकी पैमाइश लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि पहला वाला जो है निस कॉस, निस कॉस ए पी बी ए पी बी और कॉस ए क्यू बी, और इनकी पैमाइश क्या है? तो पैमाइश कॉस ए पी बी बराबर पैमाइश कॉस ए क्यू सी बराबर कितना रहेगा? 180, क्योंकि निस कॉस है, निस कॉस की पैमाइश कितनी है? 180। तो कॉस ए पी बी बराबर कॉस ए क्यू सी बराबर 180 दर्जे। ये किस वजह से हुआ? कुतर की वजह से। कोई भी कुतर कोई भी दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। आइए मरकज़ी ज़ाविया और कॉस की पैमाइश के मुतालिक देखेंगे। मरकज़ी ज़ाविया क्या है? क्या ऐसा ज़ाविया जो जिसका मरकज़ फ़र्ज़ करो यहाँ पर शक्ल में दिया गया ओ दायरे का मरकज़ है, और नुक्ता ओ ज़ाविया ए ओ बी का राशि नुक्ता है। राशि नुक्ता यानी मरकज़ क्या है? ज़ाविया ए ओ बी का राशि नुक्ता है। इख्तितामी नुकात कहाँ पर है? ज़ाविये के भी ए और बी दायरे पर है, तो ज़ाविया ए ओ बी क्योंकि वो दायरे का मरकज़ है, तो ये मरकज़ी ज़ाविया कहलाएगा। तो ऐसा ज़ाविया जिसका राशि नुक्ता दायरे का मरकज़ होता है उस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। राशि नुक्ता क्या होता है? मरकज़। जैसे कि यहाँ पर शक्ल में देखो, ये क्या है? मरकज़ पर राशि नुक्ता है, तो ये ज़ाविया कौन सा हो गया? मरकज़ी ज़ाविया। इधर भी देखिए ये मरकज़ है और ये जो है शुआओं के इख्तितामी नुकात कहाँ पर है? दायरे पर है। देखिए तो ये कॉस और ये मरकज़ी ज़ाविया, तो ये मरकज़ी ज़ाविया समझ में आ गया आपके? ये मरकज़ी ज़ाविया, ये भी मरकज़ी ज़ाविया है। अब यहाँ पर मरकज़ी ज़ाविया और उसका मकतूबा कॉस, ये जो है मरकज़ी ज़ाविया है, दायरे का मरकज़ी ज़ाविया, और ये उसका उससे बनने वाला कॉस है। ये किस में बन रहा है? इस ज़ाविये के ज़रिए यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये कॉस इस मरकज़ी ज़ाविये का मकतूबा कॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मकतूबा कॉस। तो ये मकतूबा कॉस और मरकज़ी ज़ाविये में ताल्लुक़ है। जितनी भी पैमाइश मरकज़ी ज़ाविये की होंगी उतनी पैमाइश ये मकतूबा कॉस की होंगी। जितनी भी पैमाइश मरकज़ी ज़ाविये की होंगी उतनी पैमाइश ये मकतूबा कॉस की होंगी। जितनी भी ये मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश होंगी उतनी ही ये मकतूबा कॉस की पैमाइश होंगी। तो आइए देखते हैं, ये शक्ल इधर बनाई गई है, वो दायरे का मरकज़ है और ज़ाविया ए ओ बी मरकज़ी ज़ाविया है। तो इसका मकतूबा कॉस कौन सा है? ए एक्स बी, ए एक्स बी। तो ये मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी की जो पैमाइश रहेगी वही कॉस ए एक्स बी की पैमाइश रहेंगी। फ़र्ज़ करो ये 60 दर्जे है, मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश कितनी है? 60 दर्जे। तो पैमाइश कॉस ए एक्स बी कितना रहेगा? ये भी 60 दर्जे रहेगा। अब यहाँ पर सिर्फ ये 60 दर्जे दिया गया और ये कॉस की पैमाइश मालूम करने का बोल रहा है, ए वाई बी। तब ये 60 दर्जे, उसका मकतूबा कॉस ये भी 60 दर्जे, और मुकम्मल कॉस की पैमाइश 360। 360 में से 60 गए, कितने बचे? 300। तो कॉस ए वाई बी की पैमाइश 300 दर्जे होंगी। ये ध्यान में रखिए आप। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि कॉस से बनने वाले मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश को
कॉस से बनने वाले मरकजी जाविये की पैमाइश को कॉस की पैमाइश कहते हैं। यानी ये कॉस की पैमाइश कहते हैं। मरकजी जाविये की जितनी पैमाइश है उतनी कॉस की पैमाइश, इसीलिए मरकजी जाविये की पैमाइश बराबर उसके मकतूआ कॉस की पैमाइश। अब शक्ल के मुताबिक कैसा लिखेंगे? पैमाइश जाविया ए ओ बी, ए ओ बी। ये एम क्या है? पैमाइश, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, मेजर यानी पैमाइश। पैमाइश जाविया ए ओ बी बराबर पैमाइश कॉस ए एक्स बी। अब इसके बाद हम जो है सवालात हल करेंगे इंशाअल्लाह। मश्क सेट 43।